आज हम बात करने वाले पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो 100 क्वेश्चंस है, पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की, जिसमें 51 से लेकर 100 तक के MCQ लगाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। बिना किसी देरी के बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके अंदर कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश कब जारी नहीं कर सकता। किस प्रकार की सूची पे? तो राज्य सूची के विषयों के ऊपर तो अध्यादेश कब जारी नहीं कर सकता। संसद के जब दोनों सदन सत्र में चल रहे हो तब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने के कितने सप्ताह तक प्रभावी रहता है? प्रभावी रहता है कितने समय तक? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। जैसे कि संसद का स्थगन हो गया, स्थगन के समय आर्टिकल 123 का यूज करते हुए अध्यादेश जारी कर दिया, तो उस अध्यादेश का जो प्रभाव रहेगा वह संसद के अधिनियम के समान ही रहता है, और संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक उसका प्रभाव चलता रहता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो सैनिक शक्ति राष्ट्रपति को मिली है, राष्ट्रपति के अधिकार में है सैनिक शक्ति। तो अंश बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी जो भी राजनीतिक नियुक्ति होती है, तो यहाँ पे अंश बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? आर्टिकल 72। दंड और बंदीकरण दोनों को समाप्त कर देना क्या कहलाता है? पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट, इन दोनों को ही समाप्त कर दिया जाए राष्ट्रपति, तो यह कहलाता है पार्डन, क्षमा। क्वेश्चन है, दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना क्या कहलाता है? यदि अवधि ही कम कर दिया जाए तो इसको कहा जाता है परिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। परिहार कहलाता है। मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना क्या कहलाता है? यदि मृत्युदंड मिला है किसी को और राष्ट्रपति जी उसको कठोर कारावास में बदल दे तो इसको लघुकरण कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी, लघुकरण। दंड पर अस्थायी रोक लगाना क्या कहलाता है? अस्थायी रोक लगा दी जाए किसी दंड के ऊपर तो वह कहलाता है परिविलंबन, रिप्राइव। गर्भवती महिला की सजा कम करना किस श्रेणी में आता है? गर्भवती महिला की सजा कम करना यह आता है विराम की श्रेणी में। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी है। वह भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकाल का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 352 के अंदर है राष्ट्रीय आपातकाल। यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यह आपातकाल लगाया जाता है। 352 नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है किसी भी राज्य के अंदर? तो किसी भी राज्य के अंदर यदि कोई संवैधानिक अपना तंत्र फेल हो जाता है किसी भी राज्य के अंदर, ये तंत्र फेल हो गया, कोई सरकार नहीं बन पा रही है या सिस्टम फेल हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपना एक और क्वेश्चन है। अब हम वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के माध्यम से लगाया जाता है? तो आंसर बनेगा 360। और इसका मिनिमम पीरियड कितना होता है? मिनिमम पीरियड होता है इसका 2 महीने। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेंगे आर्टिकल 143 के माध्यम से, आर्टिकल 143 के माध्यम से। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ले सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो पावर किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 111।
ऑप्शन डी। चलिए, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकते? ऐसा कौन सा विधेयक है? उस विधेयक को छोड़कर बाकी विधेयकों को लौटा सकते हैं। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, धन विधेयक। राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वह कितने प्रकार की होती है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 2 प्रकार की वीटो होती है। वीटो पावर कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वीटो पावर है। 3 प्रकार की वीटो पावर कौन कौन सी होगी? एक का नाम होता है आत्यांतिक वीटो, दूसरे का नाम होता है निलंबनकारी वीटो, और तीसरे का नाम होता है जेबी वीटो। संसद द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय न लेना कौन सी वीटो शक्ति कहलाती है? कोई निर्णय न लेना, तो यह कहलाती है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना कौन सा वीटो शक्ति है? विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना कौन सी वीटो है? आंसर बनेगा इसका निलंबनकारी वीटो, ऑप्शन बी। संसद द्वारा पुनः पारित विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करने के लिए बाध्य हैं? संसद यदि फिर से पारित कर देते हैं किसी विधेयक को, तो राष्ट्रपति क्या अब करने के लिए बाध्य हैं? स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं, ऑप्शन सी। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति को अनिवार्य किस संशोधन ने बनाया? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां संशोधन अधिनियम। और ये जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? सही जवाब बनेगा इसका ज्ञानी जैल सिंह। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के कितने विकल्प होते हैं? ऑप्शन सी 4। राज्यपाल किसी विधेयक को किसके विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आंसर बनेगा ऑप्शन बी आर्टिकल 201। राष्ट्रपति राज्य विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है या नहीं? ऑप्शन बी नहीं। भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है बजट, ऑप्शन बी। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन सी आर्टिकल 112। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितनी बार उपराष्ट्रपति रहे? सही जवाब ऑप्शन बी 2 बार। कौन से राष्ट्रपति एक बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध निर्वाचित हुए? क्वेश्चन नंबर 80 सही जवाब बनेगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81। किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी? आंसर वीवी गिरी। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था उपरोक्त सभी: मोहम्मद हिदायतुल्ला, वीवी गिरी एंड बीडी जट्टी। क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन की व्यवस्था किस संशोधन से समाप्त हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आंग्ल भारतीय समुदाय है इसके नामांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और वह है 104वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 104 संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है?
सही जवाब ऑप्शन सी, आर्टिकल 85 के माध्यम से लोकसभा को भंग किया जा सकता है भाई राष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दी गई है? सही जवाब बनेगा इसका आर्टिकल 86 में दी गई है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी, 87 में। अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर की जाती है? अनुदान की मांग की जाती है राष्ट्रपति की सिफारिश पे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में वर्णित है? जिसमें हम आर्टिकल देखते हैं 352 से 360 तक के, तो ये भाग नंबर 18 के अंदर है, भाग नंबर 18। वित्तीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? वित्तीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि होती है 2 महीने। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है किस प्रकार के मामलों में लागू होती है? ऑप्शन है सिविल, मिलिट्री, क्रिमिनल या टैक्स मैटर्स। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस प्रकार के मामलों में है? तो आंसर बनेगा ओनली आपराधिक मामलों में। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कौन सा विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति आवश्यक है? कोई भी नया राज्य का निर्माण करना है तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति किस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति किस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यस या नो, ट्रू और फॉल्स? राष्ट्रपति के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। राष्ट्रपति की कार्यपालिका कार्रवाई किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 77 में। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य आवंटन हेतु नियम बना सकता है, ट्रू और फॉल्स? सही जवाब ट्रू। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेश। तो आंसर बनेगा यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसके चुने हुए विधायक भाग ले सकते हैं निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह किस प्रकार का होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्योंकि डायरेक्ट जनता नहीं चुनती तो हम इसको कहेंगे इनडायरेक्ट, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 57। और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह कब तक पद पर बना रह सकता है? कार्यकाल समाप्त हो गया तो वह जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करे तब तक। तो दोस्तों ये थे अपने आज के क्वेश्चन। इसी के साथ में हम इस राष्ट्रपति के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम उपराष्ट्रपति के टॉपिक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार जुड़े हो तो घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।